कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई है। जोई बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वह 1 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह बोल नहीं सकती। अब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। सफ़र के दौरान रास्ते में उसे एक शॉप दिखाई देती है। जोई वहाँ अपनी कार रोक देती है। यह एक गिफ्ट शॉप होती है जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी होता है। जोई उस बूढ़े आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदती है, जिसके बाद वह अपनी कार के ऊपर बैठकर खुद की एक सेल्फी लेती है और उस सेल्फी को वो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है ताकि उसे अपनी लोकेशन बता सके कि वह रास्ते में है और जल्द ही पहुंचने वाली है। ड्राइव इन के दौरान वो मोबाइल यूज़ कर रही होती है, जिससे उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है और इसी दौरान अचानक से एक आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जोई जल्दी से कार का ब्रेक दबा लेती है, जिससे उसकी कार अनबैलेंस होकर थोड़ा दूर जाकर रुकती है, पर उस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही जोई बाहर देखती है तो वह आदमी नीचे गिर जाता है। जोई उसे बचाने की सोचती है, तभी वह देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे गैंग के कुछ लोग पड़े हुए हैं। वह आदमी भागते भागते गिर जाता है, जिसके बाद गैंग के वो लोग उस आदमी पर कार चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं। ये देखकर जोई डर जाती है और अब वो गैंग वाले जोई की तरफ आने लगे थे। ये देखकर जोई बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उस गैंग का जो लीडर होता है, जिसका नाम ट्रे है, वह जोई पर निशाना लगाता है और गोली लगने के बाद जोई वहाँ पर गिर जाती है। फिर ये लोग जोई को अपने साथ एक अड्डे पर ले जाते हैं, जहाँ ये लोग जोई को एक बेड पर कंटीले तारों से बांध देते हैं, जिससे वह कंटीले तार जोई के हाथों में घुस जाते हैं। वह लोग जोई को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं और जोई दर्द में तड़प रही होती है। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड परेशान होता है कि इतना वक्त हो गया है और जोई अभी तक घर नहीं आई, इसलिए वह जोई को बार बार मैसेज करता है, लेकिन जोई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसकी जोई की तरफ से भेजी गई लास्ट फोटो पर नज़र पड़ती है। उस पिक्चर में उसे एक बोर्ड नज़र आ रहा था और उस बोर्ड से उसे जोई की लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। दूसरी तरफ जोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है। ट्रे जोई को बताता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हमने ये किया है। वो बताता है कि मैं उस आदमी का ग्रैंडसन हूँ जिसने अपाची कबीले का खात्मा किया था। उसके बाद वह एक अलमारी खोलता है जिसमें इंसानों के कटे हुए स्कल्स पड़े होते हैं। वह बताता है कि यह सभी स्कल्स अपाची कबीले के हैं, जिन्हें मेरे ग्रैंडफादर ने युद्ध के दौरान काटे हैं। उन्हीं में से वह एक स्कल उठाकर जोई को दिखाता है और बताता है कि यह स्कल उस अपाची कबीले के लीडर का है। यहाँ ट्रे की बातों से हमें पता चलता है कि उसके दादा मिलिट्री में कर्नल थे और आज से 100 साल पहले जब अमेरिकन सोल्जर्स और अपाची कबीले के बीच वॉर हुआ था, तो ट्रे के दादा ने अपाची कबीले को बहुत ही बेरहमी से पूरी तरह से खत्म कर दिया और उनके सिर को धड़ से अलग करके एक निशानी के तौर पर रखा। और ट्रे भी अपने दादा को फॉलो करते हुए बेगुनाह लोगों पर जुल्म करता है। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़का कहता है कि अब हमें इसे और तकलीफ नहीं देनी चाहिए, अब हम इसे मार देते हैं। लेकिन गैंग का लीडर ट्रे कहता है कि मुझे उसे और भी टॉर्चर करना है। ये सारी बातें दूसरे रूम में बंदी जोई भी सुन लेती हैं। जोई समझ जाती है कि अगर वह यहाँ बंदी रही तो आखिर में उसे फिर भी मरना है, इसलिए वह क्यों ना यहाँ से भागने की कोशिश करें। जब ये लोग गेम खेलने में मशरूफ होते हैं, तब दूसरी तरफ जोई जैसे तैसे करके उन कंटीले तारों से खुद को छुड़ा लेती है और चुपके से उस जगह से निकलने लगती है। दूसरी तरफ ट्रे का दोस्त गेम जीत जाता है। वह एक चाकू लेकर जोई को मारने जाता है। जब वह उसके रूम में पहुंचता है तो वह देखता है कि जोई खुद को छुड़ाकर भाग चुकी है। अब वह जोई को ढूंढने लग जाता है और दूर से जोई को देख लेता है। वह जोई को पकड़कर कई बार उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वहीं पर जोई की मौत हो जाती है। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी जो सड़क के किनारे पर हाथ की बनाई हुई चीजें बेच रहा था, वह अपने डॉग के साथ घूम रहा होता है। तभी उसका कुत्ता सूंघते हुए वहां एक डेड बॉडी के पास पहुंचता है, जिसे जमीन में गाड़ दिया गया था। वो आदमी जब उस डेड बॉडी को निकालता है, उसके बाद वह आदमी जोई की बॉडी को अपने घर ले आता है और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाई बनाता है और उसके जख्मों पर लगाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि यह बूढ़ा आदमी भी उसी अपाची कबीले से है। जिसके बाद ये बूढ़ा आदमी काला जादू करने लग जाता है। कुछ देर बाद जोई की बॉडी अचानक हवा में उठ जाती है। असल में उसके अंदर सच में कोई आत्मा आ चुकी थी। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड अपनी कार में बैठकर अब खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वह उसी इलाके के एक होटल में आकर रुक जाता है। फिर हम जोई को देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वह सिटी एरिया में आ जाती है। यहाँ पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है,
जोई जल्दी से उस फोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। जोई में आत्मा आने की वजह से अब वह बोल भी सकती है। जोई का बॉयफ्रेंड उसकी आवाज़ सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं करता और अब जब उसे पता चलता है कि जोई जिंदा है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच कनेक्शन कट जाता है और अब जोई का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन का लोकेशन निकाल लेता है और उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। जोई उसी जगह पर मौजूद होती है। तब जोई को एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जिससे हेल्प मांगने के लिए वह आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि गैंग के लोगों में से एक है और उसे देखकर जोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ से होता है असली बदला शुरू। जोई उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करते करते एक क्लब में आ जाती है। गैंग का यह आदमी जब जोई को देखता है तो वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यह लड़की फिर से कैसे जिंदा हो गई। इसे तो हमने मार दिया था। यहाँ वह आदमी जोई पर अटैक कर देता है, लेकिन अब जोई वह पहले वाली जोई नहीं रही। जोई उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाती है, जिससे वह चीखने लग जाता है। इसके बाद जोई कांच की बोतल से उसका पेट फाड़ती है और उसके पेट के अंदर सभी पार्ट बाहर निकालकर उसे मार डालती है। अगले सीन में जोई का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन पर पहुंचता है। वह देखता है कि यहाँ पर पुलिस आई हुई है और तभी ट्रे भी अपने गैंग के साथ वहां पर आ जाता है। जब वह अपने साथी की डेड बॉडी को देखता है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके साथी को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथी को किसने मारा है। तभी उन लोगों के पास जोई का बॉयफ्रेंड आता है। वह उन्हें जोई की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। तब ट्रे जोई के बॉयफ्रेंड के पास खुद चलकर आता है और उसे कहता है कि तुम इस लड़की को फजूल में यहाँ ढूंढ रहे हो, क्योंकि वह यहाँ नहीं बल्कि कहीं और जा चुकी होगी। जोई का बॉयफ्रेंड उनकी बात को समझ नहीं पाता और वह उनसे कहता है कि जोई यही कहीं पर है, क्योंकि 1 घंटा पहले जोई ने मुझे इसी लोकेशन से कॉल किया था। ये सुनकर गैंग के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वे जोई के बॉयफ्रेंड डैन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब वह पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम गैंग को देखते हैं। वे लोग पहले तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि जोई फिर से जिंदा हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी तसल्ली के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने जोई को जमीन में गाड़ दिया था। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जोई की डेड बॉडी वहां से गायब है। ये देखकर वे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि जोई फिर से जिंदा हो गई है। अब उन सबके दिलों में डर आ चुका था, इसलिए ट्रे सबसे कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर से कहीं दूर जाना चाहिए ताकि हम किसी की नज़रों में ना आए। लेकिन उनमें से एक साथी जब वहां से निकल रहा होता है तो वह देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए हैं। ये देखकर वह काफ़ी डर जाता है। वह तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करता है और बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वह लड़की यहीं पर है। तभी वहां पर जोई आकर उसे पैर पर तीर मारती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद जोई उसे तीर मारना शुरू कर देती है और तब तक मारती है जब तक वह मर नहीं जाता। उसके बाद जोई यहाँ से चली जाती है और उस मरे हुए लड़के के साथी वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर वे देखते हैं कि किसी ने उसके दूसरे साथी को भी मार दिया है, जिससे ये सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर जोई देखती है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है। ये देखकर जोई उसी बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे इसका हल पूछती है। तब वो बूढ़ा आदमी इसे सारी बात समझाता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी कब्र में मिली थी और जिस वक्त तुम मुझे मिली थी उस वक्त तुम्हारी बॉडी में आत्मा नहीं थी, यानी तुम मर चुकी थी। फिर मैंने एक रिचुअल करके तुम्हारी आत्मा को वापस बुलाया, लेकिन उसी वक्त तुम्हारी आत्मा के साथ साथ एक और आत्मा भी तुम्हारी बॉडी में आ गई और वह दूसरी आत्मा किसी और की नहीं बल्कि अपाची ट्राइब के लीडर की है, जो सालों से बदला लेने की आग में जल रहा है और वह तभी शांत होगा जब वह अमेरिकन कर्नल के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। वो बूढ़ा आदमी जोई को ये भी बताता है कि तुम्हारी बॉडी सड़ रही है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड उसे मिस करके काफ़ी दुखी होता है और वह रो रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और वह उसे पीटने लग जाते हैं। फिर वह उसे उठाकर अपनी कार में रखकर ले जाने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं तभी वहां पर जोई आ जाती है और वह ट्रे की एक साथी की गर्दन पर तीर मारती है, जिससे वह बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसका काफ़ी खून बहने लगता है।
ट्रे और उसका साथी जोई को जिंदा देखकर वहां से भागने लग जाते हैं। जोई भी भागते हुए उनकी कार पर चढ़ जाती है। यहाँ पर जोई की उस लड़की से फाइट शुरू हो जाती है जिसने उसे मारा था। ट्रे का वह साथी जोई पर कई बार चाकू से वार करता है, लेकिन उसका जोई पर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर वो डर जाता है। अब जोई उसे मारने ही वाली होती है कि तभी ट्रे अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे जोई गाड़ी के सामने जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद ट्रे हंसते हुए जोई पर कई बार गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन उसका जोई पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर ट्रे हैरान रह जाता है और वह समझ जाता है कि यह इस तरह से मर नहीं सकती। इसके बाद ट्रे गाड़ी को स्पीड से चलाकर वहां से भाग जाता है और अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां ये लोग जोई के बॉयफ्रेंड को बांध कर रखते हैं। वहां उनका वो साथी भी होता है जिसे जोई ने गर्दन पर तीर मारा था। वो दर्द से तड़प रहा होता है। यहाँ ट्रे का फ्रेंड बताता है कि जब मैंने जोई की आंखें देखी थी तो वह बिल्कुल काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादू के जरिए उसमें आत्मा आ गई हो। ट्रे कहता है कि मैं एक बूढ़े आदमी को जानता हूँ जो उसी इलाके में रहता है जहाँ तुमने जोई की डेड बॉडी को दफनाया था, और मुझे पूरा यकीन है कि यह जरूर उसी का काम है, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी भी अपेची ट्राइब का मेंबर है और उसी ने किसी आत्मा को जोई की बॉडी में वापस बुलाया है। अब रात भी हो जाती है और ट्रे का इंजर्ड दोस्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, इसलिए वह चुपचाप हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ता है। वह बहुत डरा हुआ था और अचानक उसकी कार के सामने जोई आ जाती है और वह उसकी तरफ एक भाला फेंकती है। वह भाला उसके पेट के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद गाड़ी अपना कंट्रोल खोकर पलट जाती है और ट्रे के उस साथी की भी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद ट्रे को पता चल जाता है कि जोई यहाँ तक पहुँच चुकी है। जब वह जोई को देखता है तो वह अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जोई एक एक करके सबको मारते जा रही थी। जिसके बाद ट्रे अपने फ्रेंड को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जोई ने उसे भी मार दिया है। तभी जोई उसके सामने उसके फ्रेंड का दिल लेकर आती है। ये ट्रे के उसी दोस्त का दिल होता है जिसने जोई को चाकू से मार डाला था। यहाँ जोई उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त का दिल खा लेती है। ये देखकर ट्रे की फटकर हाथ में आ जाती है और वह भागकर बाहर आ जाता है। उसके बाद जोई अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर बहुत रोता है। वह जोई को उसके पास रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जोई के पास वक्त बहुत कम था। उसे जल्दी अपना बदला लेना था, इसलिए वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास आता है और बंदूक की नोक पर उसे पूछता है कि बताओ जोई दोबारा जिंदा कैसे हुई। जिस पर वह बूढ़ा आदमी सारी बात सच सच बता देता है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम उस लड़की से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपाची कबीले की सब खुपड़ियाँ जलानी होंगी, और ऐसा करने से ही उनकी आत्मा जोई की बॉडी से निकलेगी। इसके बाद जोई ट्रे के घर पहुंच जाती है और वहां ट्रे की फैमिली को भी मार देती है। अब यहाँ ट्रे उस बूढ़े आदमी की बात मानते हुए अपाची कबीले की सारी स्कल्स लेकर एक गड्ढे में डालता है, लेकिन वह देखता है कि उन स्कल्स में एक स्कल मिसिंग है जो खास अपाची कबीले के लीडर की है। तभी वहां पर जोई आ जाती है जिसके पास कबीले के लीडर का स्कल था। उसे देखकर ट्रे बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वह एक चेनसो लेकर उससे लड़ने लगता है। यहाँ इन दोनों के बीच एक बड़ी फाइट होती है। जोई ट्रे का एक हाथ काट देती है, जबकि ट्रे उस चेनसो को जोई की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे उसके बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जोई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जोई ट्रे पर इतने वार करती है कि उसका गला ही काट देती है, जिससे फाइनली ट्रे की भी मौत हो जाती है। और यहाँ पर जोई और उस अपेची कबीले के लीडर का बदला पूरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जोई का बॉयफ्रेंड भी वहां पर आ जाता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे वहां पर बुलाया था। वह कब्र में जोई की बॉडी का आधा हिस्सा देखता है। वह जोई से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसके बाद वह जोई की बॉडी को जला देता है। और यह जोई और उस लीडर की सोल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।